तो सभी बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। वेरी गुड, ठीक है ना। तो आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता होगा हम आज अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का बारे में इस पूरे चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है ना। कुछ पैटर्न मैंने ये देखा लास्ट 2-3 साल से, है ना। क्वेश्चन काफी जो सिमिलर टाइप से आते हैं। वो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। आपका फिनॉल का प्रिपरेशन से क्वेश्चन आते हैं, ओके। फिर आपका डिहाइड्रेशन कैसे होता है और आपका अल्कीन का हाइड्रेशन होता है। तो ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपको पूछते हैं। और बच्चा आपको एग्जाम में रीएजेंट, है ना, बच्चा आपको एग्जाम में रीएजेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, ओके। रीएजेंट बेस्ड मतलब क्या? रीएजेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या बच्चों, कि आपको बोलेंगे, कोई आपको रिएक्शन देगा, आपको बोलेंगे इनमें से कौन सा रिएजेंट में डालूं तो आपका एल्डिहाइड से कीटोन बनेगा, मतलब कि अल्कोहल से क्या बनेगा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो वो सारे हम रिएजेंट्स के बेस प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं। कनक, निहारिका, जैस्मिन, वरुण एंड बाकी सब बच्चे, इतना पार्ट सबको समझ में आया सारे बच्चे लोग को? डन, यस सर। ओके। तो जैसे मैं आपको बता देखो, अभी आपका जेडब्ल्यू का, ठीक है ना, अभी बच्चा आपको जेई का एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें क्या बोला गया है कि जो हमारा पार्ट बी होता है ना, जहां पहले आपको 10 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल टाइप में आपको देखने मिलते थे, अब वो नहीं आएगा। अब क्या बचोगा? 10 में से 5 क्वेश्चन आएंगे और वो 5 क्वेश्चन आपको कंपल्सरी होगा। अगर आपको आता है तो आप करना, अगर नहीं आता तो स्किप करना। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन एंड मैथ्स में आपका होगा 25 क्वेश्चन। तो टोटल आपका यहाँ पे 300 मार्क का आपका पेपर होने वाला है। समझे सारे बच्चे इतना पार्ट? बताइए जरा। डन? यस सर। ओके। तो यस ये रहा आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन, ठीक है ना। जो बच्चे, ठीक ना, जिन बच्चे के पास रिजर्वेशन है वो अपना सर्टिफिकेट जो होगा आपका ऑलरेडी बना के रखना, ठीक है। दूसरा बात क्या बच्चों, अभी जैसे आपका कोई भी बड़ा बड़ा एग्जाम्स होता है, जैसे मैं बताऊं तो दिल्ली में क्या होने वाला है, एक आपका मेजर टेस्ट होने वाला है आपका नवंबर 10 को। तो उसका जो बच्चों प्लान है वो अभी से दिवाली के बाद स्टार्ट करना, ओके। कैसा प्लान होगा? मान के चलो अगर आपका पेपर इतना बड़ा कोई पेपर आने वाला है जहाँ आप ऑफलाइन बैठोगे तो आप पूरा 3 घंटा बैठने वाले हो, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन बच्चों, ये आपको प्लानिंग करना है कि मैं केमिस्ट्री में 18 से 20 क्वेश्चन में पक्का करूंगा, फिजिक्स में मैं 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। तो ये आपको प्लान करना है, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों? अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो बच्चों मैं उसको ऑप्शंस को एलिमिनेट करूंगा। पहले मैं ऑप्शन क्वेश्चन पे डर नहीं जाऊंगा, मुझे पहले ऑप्शन देखना होगा। तो आपको एग्जाम में ऐसा प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना। वापस बता रहा हूं, आपको हार्ड क्वेश्चन के पीछे भागना नहीं है। जो आपको इजी लगता है वो क्वेश्चन आपको पहले टिक करना है। समझ सारे बच्चे? फिर आपको आगे आगे जाना है। आया सारे बच्चों लोग पार्ट? बताए जरा, है ना सारे बच्चों लोग को स्ट्रेटेजी? इसका मतलब क्या? मान के चलो आपके पास पेपर आया, पेपर में 25 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में मत करो, नहीं आता छोड़ दो। दूसरा क्वेश्चन आ गया, आया फॉर्मूला बेस्ड है, लिख दो फॉर्मूला, फिर आगे बढ़ो। तीसरा है फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, आपको आ रहा है टिक करो, फिर आगे बढ़ो। चौथा क्वेश्चन नहीं आया, छोड़ो, आगे बढ़ो। तो ऐसे क्या करो आप, है ना, टॉपिक को बार बार रिवाइज सर्कल में जाना। तो क्या हो जाएगा, आपका टाइम प्रॉपर इन्वेस्ट भी हो जाएगा। अगेन बच्चों ये सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा आप सुन लोगे, नहीं होने वाला। खुद से बच्चों एग्जाम में 3 घंटा बैठ के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सारे बच्चे भी आपको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का टेम्परामेंट सेट करना जरूरी है। कृष्णा, कनक, वरुण, जैस्मिन, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगेन एग्जाम का टेम्परामेंट सेटअप करना जरूरी है। कौन से क्वेश्चन को लीव करना है, कौन से क्वेश्चन करना है, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कैसे एंड में आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये सबको प्लान करना पड़ेगा।
और मैं उसको आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे लोग? चलिए तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए वेटेज तो बच्चों मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि यहाँ से बच्चों क्या होता है, आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, हमेशा क्वेश्चन आता है, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जरा कि आज का बच्चों हम ऑब्जेक्ट क्यों ना, ठीक है ना, आज बच्चों हम जो भी आपका टॉपिक हम उसका फास्ट रिविजन करेंगे, ठीक है ना, फास्ट रिविजन करेंगे। अगेन जो आपका मैकेनिज्म पार्ट होगा, जहां पे आपका मैकेनिज्म आएगा, उन मैकेनिज्म को समझेंगे, और बच्चों उसको आपको रिवाइज करना है, आज के आज अभी के अभी आपको प्रॉपर रिवाइज करना है और आगे बढ़ना है। आया सारे बच्चों लोग को इतना पार्ट? और बच्चों लास्ट में करेंगे आपका क्वेश्चन। यस सर। लास्ट में हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ये बता रहा हूँ। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं आपको पूरा रिकॉल कराऊं, देखो ये पूरा मैंने आपको मेंशन किया हुआ, देखो जरा बच्चों इस पार्ट को ऑलवेज रिवीजन किया करो। देखो अब बच्चों एग्जाम में सेम इसी पार्ट से क्वेश्चन आ जाता है। डल बॉन्ड है, आपने क्या हाइड्रेशन, ये करेगा आपका मार्कोनी का रूल। तो मार्कोनी रूल बच्चे क्या कहता है, जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, आपका OH वहां पे आके जुड़ेगा। फिर अगर आपका आ जाता है डाइबोरेन H2 वाटर, तो ये करेगा आपका एंटी मार्कोनी का रूल, ठीक है। अगर आपने एल्डिहाइड लिया है तो CrO3 डालो, H2 डालो, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या बनेगा, ये आपका अगेन प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? अगेन ऐसे आपको बच्चों प्रॉपर्ली रिवाइज करना है। अगर आपको रिगार्ड रीजन से आपको बनाना है प्राइमरी अल्कोहल, तो आपको यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लेना पड़ेगा। अगर आपको बनाना है सेकेंडरी, तो आपको यहाँ पे एल्डिहाइड लेना पड़ेगा, नॉर्मल एल्डिहाइड। अगर आपको टर्शियरी अल्कोहल, तो आपको यहाँ पे कीटोन लेना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चों आपको चीजों को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा, एग्जाम में इसी पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? डिट्टो, आगे बच्चों बोलो डिट्टो, यहाँ से आपका कॉपी पेस्ट होता है चीजों, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो अगर मैं अल्कोहल में डाल दो सोडियम, तो क्या होगा, ये आपका अल्कोक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। एसिड डालो तो क्या हो जाएगा, ये आपका एस्टर बना देगा। एसिड क्लोराइड तो ये भी आपका एस्टर बनाएगा। और यहाँ पे कुछ मिस्टेक रॉन्ग कर दिया है, ये भी आपका एस्टर बना रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे हम पढ़ लेंगे क्या बेटा, ये आपका है लुकास रिएजेंट, ये आपका लुकास रिएजेंट है, ओके, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप अल्कोहल को क्लोराइड में कैसे चेंज करोगे, PCl3 PCl5 या तो थायरोल क्लोराइड से। ऐसे आपको रिवीजन करना है। अल्कोहल का आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो आपका बनेगा अल्किन, टेम्परेचर थोड़ा कम है तो ये बनेगा आपका ईथर, ठीक है ना। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन तो बन गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन बन गया आपका एसिड, पीसी से बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल, DMS और आपका फिर दूसरा बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। कॉपर आइसोल तो बन गया आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे बच्चों आपको चीजों को आपको रिवाइज करना है जब भी आप इस चैप्टर पढ़ोगे। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं गारंटी बोलता हूँ, जो आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है, वहां बच्चों आपका इसी पार्ट से क्वेश्चन आने वाला, ये मेरी गारंटी है। जो संडे मंडे जो टेस्ट होगा आपका स्कूल में, इसी पार्ट से क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है। अभी से लिख लो, क्रिश, कृष्णा, कनक, वरुण, जैस्मिन, समझ में आया? ये मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, कैसे आप चीजों को रिवाइज करोगे। आया सबको समझ में पार्ट? यस सर। डन। खाली 2-3 बच्चे लोग का रिस्पॉन्स आया, बाकी सारे बच्चे तो एकदम बैठे हुए हैं। कुछ बोल दो, या थम्स अप डाल दो, या थम्स डाउन, कुछ तो करो रिएक्शंस। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब बच्चों ये बहुत कॉमन पार्ट है, तो इसको मैं अभी से यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब, देखो अगर मैं इन दोनों मिक्सर, तो क्या यहाँ पे आपका NO2+ बाहर आएगा, जो कि आपका न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल है। हाइड्रोजन से क्या होगा, यहाँ पे हम लुईस एसिड को, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका Cl पॉजिटिव बाहर आता है, या तो Br पॉजिटिव बाहर आता है। फ्यूमिंग H2SO, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका SO3 आपका आता है, न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल बाहर आता है। CH से Cl
प्लस एनहाइड्रेस, ठीक है, यहाँ पे आपका Cl पॉजिटिव आपका यहाँ पे बाहर आता है, और ये आपका है एसिलेशन जो कि आपको CaCO, और यहाँ पे आप डाला आपने एनहाइड्रेस, तो आपके यहाँ पे ये बाहर आता है। तो ये आपके कॉमन रिएक्शन जो कि आपका हर चैप्टर में आता है, 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, 13 चैप्टर। समझ सर बच्चे, किससे क्या बन रहा है, ये आपका कॉमन कॉमन इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। समझ गए कृष्णा, इशिता, आया आप समझ में पार्ट, कैसे में आप इलेक्ट्रोफाइल बना रहे हैं। और बच्चों प्रॉपर समझ आपको नहीं कर पाया, यहाँ पे मैंने आपको इसका मैकेनिज्म भी आपको दिया गया है। अगेन बच्चों ये मैकेनिज्म का प्रॉपरली गो थ्रू कर सकते हो। ओके, ध्यान रहेगा सारे बच्चों लोग को। ओके, तो देखो ये पार्ट यहाँ देखो, अगर मैं डाल तो क्या हो, यहाँ पे आपका NO3 NO2 प्लस बाहर आएगा, तो सारा बच्चा आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका आपको डिटेल मैकेनिज्म है। किसी बच्चे को समझ, अगर किसी बच्चा बेस कम है कि इलेक्ट्रोफिल कैसे बनता, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कृष्णा, कनक, जास्मिन, वरुण, है ना, क्रिश एंड बाकी सारे बच्चे, तो यहाँ पे समझ लो ये आपका बहुत कॉमन है, ये आपका हर जगह पे काम आता है। 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, 13 सब में काम आएगा, ध्यान रहेगा। कनक, अंजलि, बहुत बढ़िया। तो यहाँ आप देखो, फिर बच्चा हम बात करते हैं आपका IUPAC के बारे में, है ना। हम बात करते हैं IUPAC। आगे बच्चों कल भी जो आपका एग्जाम बच्चों का, यहाँ से बच्चों आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं IUPAC नेम के अंदर से, ठीक है ना। जैसे बच्चों मान के चलो कि जैसे आपका यहाँ पे ये आपका ईथर है, ओके। कॉमन बच्चे क्या बोलते हैं, कॉमन नाम बोलता है अल्काइल अल्काइल ईथर। क्या बच्चा नाम होता है, अल्काइल अल्काइल ईथर, से कॉमन नाम है। IUPAC में बच्चे क्या होता है, अब बोलोगे अल्कोक्सी, अल्कोक्सी अल्केन, ऐसे इसका नाम होता है। लास्ट में आपका ए नहीं आपको आएगा, ये आपका IUPAC नेम है। जैसे यहाँ पे देखो जरा, ये दिख रहा है आपको, है ना। तो बच्चों सबसे ज्यादा, सबसे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 1 है और यहाँ पे 2 है। तो बच्चे क्या आप क्या बोलोगे, M पहले आता है कि E पहले आता है, बताओ जरा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, बोलो। आप बोलोगे सर E पहले आया। तो कैसे देखो, ये आपका इथेन है, इथेन पे ऑक्सीजन, तो क्या होगा, इसका नाम होगा, इसका नाम हो गया इथॉक्सी, तो नाम हो गया 2 इथॉक्सी। 1 पे क्या है, 1 पे आपका डाइमिथाइल है, और नीचे क्या, नीचे आपका यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रिंग है, तो नाम क्या आ गया, इसका नाम आ गया 2 इथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो बच्चों ये बचा MP है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आया सारे बच्चों लोग को, ये ऐसे बच्चे आपको IUPAC नेम्स पढ़ने सबका, अगेन सबका मतलब कि बच्चों जो इसमें मेंशन किया हुआ है, ये पहला पढ़ लो, ये पढ़ लो इसका दूसरे का। इस बच्चों क्या पढ़ना चाहिए, इसमें आपको पढ़ना चाहिए आपका ये लास्ट वाला, ये लास्ट 2 पढ़ना चाहिए। एक आपका है इथिलीन ग्लाइकॉल, एक आपका ग्लिसरॉल, ओके। तो बच्चों क्या करो, आप है ना इन दोनों को प्रॉपरली नोट करो। इथिलीन ग्लाइकॉल मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे 2 कार्बन होगा, पहले में ऑक्सीजन और दूसरे में ऑक्सीजन, OH होगा, दोनों में OH भी, तो ये बन गया आपका इथिलीन ग्लाइकॉल। IUPAC नाम क्या है, इथेन 1,2 डायोल, तो ये इसका नाम हो जाएगा। समझ में क्या बोल रहा हूँ, तो जो जो आपका थोड़ा अलग लिखे नाम, तो उसको आपको नोट डाउन करना है। कनक, इशिता, क्रिश, सुजल एंड बाकी सारे बच्चे, आया सारे बच्चे लोग को ये पार्ट बताए जरा। Yes, sir. दो को प्रॉपरली आप इसे नोट डाउन करते ना। हेलो 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 यस सर। हेलो। तो कभी कभी पता, जब आप टीचर बनोगे ना, एक है ना, पता क्या होता है, एक आपका नुकसान भी होता है, ठीक है ना।
कभी कभी आपको है ना अपने पेरेंट्स को भी डांटना पड़ता है कि शांत रहो भाई, पढ़ा रहे हैं, थोड़ा शांति से बात करो, शांति से बात करो। ऐसा है ना, जब आप टीचर बनो तो आपको ऐसा फील होगा। ठीक है, चल कोई नहीं। तो बच्चों ये पार्ट हमने देख लिया। ओके, आगे बढ़े बच्चों। ये आपका हो गया ग्लिसरॉल, आपका हो गया आपका इथिलीन ग्लाइकोल के बारे में। दूसरा पार्ट के बच्चों क्या होता है, ये आपका आता है आयुपेसिलिन के बारे में, ठीक है ना, जो कि आपका फ्यूनल पार्ट आता है। एक होता है क्रिसॉल, है ना। क्रिसॉल बच्चों कुछ समय आपका यहाँ पे मिथाइल ग्रुप पार्ट कहाँ पे आपको होता है, आपका ऑर्थो पोजिशन पे। मेटा बच्चों यहाँ पे आपका थर्ड पोजिशन, सेकंड पोजिशन में आपका अटैच होगा, और ये आपका पैरा यहाँ पे आपका मिथाइल आ रहा है। तो ये सारे आपके बच्चों कॉमन इन सबको पता होना चाहिए। हेलो, आवाज आ रही है? तो देखो यहाँ पे लिखा है आपका कैटाहोल लिखा है, ठीक है ना। तो अब क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका बेंजीन 1 डायोल है, यहाँ पे 1,3 डायोल, और यहाँ पे आपका 1,4 डायोल है। तो इन सब के आपके कॉमन इन सबको पता होना चाहिए, एग्जाम से डायरेक्ट क्वेश्चन से आते हैं। ओके, जस्मीन, निशिता, क्रिश, गुनगुन एंड बाकी सारे बच्चे लोग बताइए जरा। रश्मि, सुजल, यस सर। आया सारे बच्चे लोग को? यस बताइए। सर। यस सर। इसके नाम बताओ। आईयूपीएसी नेम ऑफ मेटाक्रिसोल, इसके नाम बताओ क्या होगा? बोलो, अभी अभी देखा आपने? सर ए ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा आएगा? फर्स्ट ऑप्शन। अगेन, जिन बच्चों को मेरी आवाज प्लीज अपना हैंड रेस करेंगे, कम ऑन। थैंक यू तुलसी, कार्तिक एंड बाकी सब बच्चे हैंड रेस करने के लिए। हैंड्स डाउन करो बच्चों, हैंड्स डाउन करो। ओके, ये देखो और क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। देखो 2024 का क्वेश्चन है। बेंजीन 1,2 डायल कॉमन नेम क्या होगा, बताओ जरा। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ क्या आंसर आएगा इसका, सारे बच्चे लोग। राइट, है ना। तो बच्चों देखो, ऐसे वैसे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन सच में हार्ड है? नहीं, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। समझ जाओ तो इतना हार्ड नहीं है आपको। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमने पूरा बेसिक वाला पार्ट को हमने प्रॉपर्ली कर लिया। डन बच्चा? ओके, अब बच्चों हम क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं आपका अलाइलिक प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। देखो, अगर आपके पास एक अल्काइल ग्रुप है एंड 2 हाइड्रोजन तो होगा प्राइमरी, 2 अल्काइल ग्रुप है, 1 हाइड्रोजन तो होगा आपका सेकेंडरी, अगर आपके पास 3 अल्काइल तो ये होगा आपका टर्शियरी। बेटा अलाइलिक क्या होता है, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो क्या बच्चों आप बोलोगे बीटा पे होगा आपका डबल बॉन्ड, तो ये बन गया आपका अलाइलिक। बेंजीन बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे आपका अल्फा और ये बीटा, तो क्या बोलोगे कि आपका बेंजीन में आपका डबल बॉन्ड, तो ये आपका हो जाएगा बेंजीन में क्लासिफाई होगा। तो प्राइमरी, सेकेंड, टर्शियरी, अलाइलिक, बेंजालिक, विनालिक, ये सारे चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे बोल सकते हैं। आई गेस इजी सारे बच्चे, अगर डाउट नहीं तो मुझे बताओ जरा। सही है, थम्स अप डाल दो बच्चों, अगर आप समझ गए तो पार्ट। बहुत बढ़िया, दिव्यांश आ रहा है? ओके, फटाफट से क्लास करो। ये बताओ ये क्या है, वन बताओ क्या होगा? पक्का? प्राइमरी। प्राइमरी। सर प्राइमरी। प्राइमरी है। ये क्या होगा, आप बोलोगे? सर प्राइमरी। प्राइमरी। ये क्या होगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी। और दूसरा क्या है? अरे सेकेंडरी ना, देखो बिकॉज ये रहा आपका अल्फा और ये आपका बीटा और ये गामा, गामा में डबल बॉन्ड है, तो हमने ऐसे कुछ पढ़ा नहीं है, तो क्या होगा, ये आपका खाली सेकेंडरी अल्कोहल में क्लासिफाई होगा। समझे सारे बच्चे? कनक, Yes, sir. आयुष, सारे बच्चे लोग डन?
तो बच्चों ये पार्ट आप ये पार्ट मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ये आपको खुद से करना है, ठीक है ना, ज्यादा लंबा नहीं खींचा, आगे बढ़ता है। ये दिखा सारे बच्चों लोग को ये पार्ट, बताइए जरा। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अब बच्चों वापस बता रहा हूँ, जेडब्ल्यू एग्जाम में बच्चों यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हो यहाँ पे देखो, अल्कीन है, वाटर है, और यहाँ पे दिया होगा H2SO4 दिया होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या बचोगा, यहाँ पे हम बनाते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ओके। तो क्या बचोगा, अगर आपका एटली एसिड कैटलाइज हाइड्रोजनेशन है, ओके, तो क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे जो आपका OH कहाँ पे जाएगा, वो आपका जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बच्चों, वहां पे जाके आपका OH अटैक होगा। तो ये आपका मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेगा। समझे सारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ है ना, डन, ओके। तो अगर आपका जो रिएजेंट है ऐसा कुछ दिखा है H2SO4 और नीचे लिखा है आपका H2O या तो लिखा है H+, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका मार्कोनिका फॉलो होगा, ये ध्यान रखना, ओके। दूसरा कंडीशन बच्चे क्या होता है, एक हम बोलते हैं ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, क्या होता है वहां पर बी यूज करते हो, HgOAC होल ट्वाइस, ठीक है ना, और हम पे डालते हैं H2 और यहाँ पे रिएक्शन होता है यहाँ पे NaBH4, तो इसे बोलते हैं ऑक्सी मर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। तो यहाँ बच्चों क्या फॉलो होता है, यहाँ पे भी आपको फॉलो होता है मार्कोनिका रूल फॉलो होता है। इस चीज को बच्चा प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन करना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रहेगा सारे बच्चे लोग को, बताइए जरा। Yes, sir. बताइए, सही है सारे बच्चे लोग, अंजलि, रश्मि, जो बता रहे हो खाली उसको नोट डाउन करो, जो बता, देखो ये मैंने बताया, ये बताया, इसको नोट डाउन कर लो, बस खत्म, और कुछ नहीं, ध्यान रहेगा, हाँ ना, कुछ तो Yes, बोलो, sir. ओके। सेम, अगर आपका मान के चलो एग्जाम में आ गया डाइबोरेन, अगर आपका एग्जाम में आ गया डाइबोरेन, दैट इज B2H6 आ गया, B2H6 आ गया, या तो BH3 होल्टोस आ गया, नीचे लिखा होगा, या नीचे आपको लिखा होगा पेरोक्साइड एंड वाटर दिया होगा, तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, तब आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा आपको एंटी मार्कोनिको रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपका बनेगा, यहाँ पे आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ऊपर बच्चे क्या बना था, ऊपर आपका बना था सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा था। तो ये तीन चीज इसको समझना है, B2H6, ठीक है ना, H2O2 प्लस वाटर, ठीक है ना, तो क्या हो यहाँ पे आपका होगा आपका, मैं यहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिक रूल, यहाँ पे आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, तीन रीजन मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा फंडा है। वरुण, क्रिश, आयुष, रश्मि, इशिता, तनिषा एंड बाकी सारे बच्चे, और कुछ बच गया क्या, ठीक है, सही है, इतना पार्ट, ओके। ये ध्यान रखना सारे बच्चे लोग, आगे बढ़ते बच्चों, देखो अब बच्चों ये रीजन बच्चों आपको एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया हुआ, ध्यान समझना। अगर आपके पास कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड है, क्या बच्चों है, कंपाउंड में आपके पास कोई डबल बॉन्ड है और आपको ऐसा लिखा गया है कोल्ड कंडीशन के अंदर KMnO4, ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, ये आपका आजू बाजू में आपको यहाँ पे डायोल बनाएगा, क्या बच्चों बनाएगा, ये आपका यहाँ पे डाईओल बनाएगा, मतलब क्या बच्चों, इस कार्बन में एक OH, इस कार्बन में OH, इसे बोलते हैं डाईओल। कैसे बनता है, इस मेथड से बनता है, ध्यान रहेगा, इसे बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लो, खत्म। जितना बोल रहा बच्चों उतना नोट डाउन करते रहो, मैं गारंटी बोल रहा हूं बच्चों आपका एग्जाम काफी अच्छा जाएगा, ये मेरी गारंटी है, अप्लाई करना आना चाहिए क्वेश्चंस को,
क्रिश, वरुण, आयुष, जैस्मिन, कनक। ओके, इससे हम बोलते हैं डायोल्स। जब आपका यहाँ पे डायोल बन जाए, मान के चलो ऐसा कुछ है, यहाँ पे ऐसा कुछ डायरेक्शन दिया हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और मान के चलो यहाँ पे कोई कीटोन है, मान के चलो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको ये दे दिया गया है क्या बच्चों, कोल्ड कंडीशन में KMnO4, तो क्या होगा, ये आपका ऐसे बनाएगा OH, यहाँ पे इसे बोलते हैं डायोल बनाना, ठीक है ना। ऐसे आपको समझना पड़ेगा एग्जाम में, ये खाली मैं आपको एग्जाम बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देगा सारे बच्चों लोग को, Yes, sir. ध्यान देगा सारे बच्चों लोग को, Yes. ठीक है। तो जो मैं आपको रेंज बताऊँ उसको आप खाली नोट डाउन करते जाओ, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आ जाता है आपका टेस्ट ऑफ अल्कोहल। अगेन बच्चों काफी फेमस रिएक्शन है, एग्जाम बच्चा आपको यहाँ पे एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने मिलेगा। टर्शियल अल्कोहल है, हाँ यहाँ देखो जरा, ये आपका टर्शियल अल्कोहल, देखो बॉन्ड है, सारे के सारे कार्बन है, तो ये आपका टर्शियल अल्कोहल है। अगर मैं टर्शियल अल्कोहल को लुकास रेज में डालूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका सील बन जाएगा, और ये आपका क्या बच्चों, ये आपका एकदम जल्दी आपका टर्बिडिटी आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर टर्बिडिटी क्या होता है, मान के चलो आपने एक लिया ग्लास ऑफ वाटर, है ना, पानी एकदम साफ पानी है, ठीक है ना, आप क्या करो पानी में 2-3 ड्रॉप डाल दो मिल्क, मिल्क डाल दो, तो क्या हो जाएगा, पानी कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा धुंधला धुंधला हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा ना, Yes, sir. Yes, sir. उसे उसे हम बोलते हैं टर्बिडिटी। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो टर्शियल अल्कोहल है वो आपका टर्बिडिटी एकदम फास्ट करता है, मतलब कि सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। जो आपका सेकेंडरी है उसमें टर्बिडिटी आएगा लेकिन बहुत स्लो होगा। और प्राइमरी क्या बचेगा, प्राइमरी तो आपका यहाँ पे टर्बिडिटी आएगा ही नहीं, जब उसको हम हिट करेंगे तभी आपका ये बनेगा। तो एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, मैंने एक अल्कोहल लिया, उसको मैंने एनहाइड्रस ZnCl2 और एस में डाला, लुकास में डाला, और आपका टर्बिडिटी थोड़ी देर बाद आया, तो वो किस टाइप का अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, तो आप क्या बोलोगे, वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा। आया मेरे प्यारे बच्चों, Yes, बताइए। sir. Yes, sir. जैस्मिन, रश्मि, सारे बच्चे लोग बताइए, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे एग्जाम में। इशिता, कनक, क्रिश, कृष्णा, डन है, चलिए आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़ो मैं, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो हम यहाँ पे एल्डिहाइड से बना रहे हैं अल्कोहल। ओके, क्या कर रहे हैं, पीडी में डाला, ठीक है। अगेन कीटोन से बना रहे हैं आपका, क्या बना, यहाँ पे बन रहा है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ बन रहा है प्राइमरी अल्कोहल, राइट। तो बच्चों यहाँ पे और यहाँ पे इनका हो रहा है, यहाँ पे इन सबका रिडक्शन हो रहा है। तो इन सारे चीजों का आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा। आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, Yes, ठीक है। sir. अब बच्चों देखो, ये जो आपका लिथियम एल्यूमिनेट है बच्चों, ये बहुत स्पेशल है, ये आपका बहुत ही स्पेशल है। तो बच्चों जो अभी मैं आपको जो लिखाऊंगा उससे आप प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। देखो, अगर आपको बनाना है एल्डिहाइड से बनाना है, एल्डिहाइड से बनाना है RCHOH, मतलब कि आपको वहां पे बनाना है प्राइमरी अल्कोहल, तो आप क्या डाल सकते हो बच्चों, LiAlH4 डाल सकते हो, ये आप डाल सकते हो, ठीक है। समझिए सारे बच्चे, समझिए सारे बच्चे, Yes, ये sir. आपका पहला मेथड है। अगर आपका मान लो कीटोन है तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। कौन सा बच्चों, आप अगर आप डालते हो LiAlH4, ठीक है ना। अगर मान लो वो एसिड है, जैसे आप देखो यहाँ पे एसिड है ना, तो क्या ये भी इसको बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। कौन बच्चों, LiAlH4। अगर मान लो अगर आपको कोई एस्टर है
COR है तो भी बच्चे क्या बनाएगा, ये आपको बनाएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। अगर मान के चलो अगर आपका यहाँ पे एसिड क्लोराइड, अगर आपका RCOCl है तो भी बनेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। हाँ ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम रहता है वो आपको सबको ही रिड्यूस कर देता है, खाली कीटों को छोड़ के तो वो आपको बच्चों सबको अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ध्यान देगा बच्चों, सारे बच्चों लोग के पार्ट बताओ जरा। हाँ Yes, sir. अगर मान के चलो, ठीक है ना, कि देखो जैसे यहाँ पे आपका पीडी दिया है ना, यहाँ पे आपका पीडी दिया तो क्या देखो आपका एल्डिहाइड से बन गया आपका अल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं, ओके। लेकिन जो आपका LiH4 है, जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम है, वो आपका वो आपका सभी को रिड्यूस कर देता है, इसको प्राइमरी अल्कोहल कर देता है। इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ध्यान रहेगा सर बच्चों लोग, कितना पार्ट प्लीज कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके डन, ओके। इकराम भाई कुछ क्वेश्चंस करें जेई का, Yes, Yes, sir. sir. बिकॉज कब से पढ़ रहे हो ना। ये दिख रहा है आपको, Yes, sir. Yes, sir. देखो जरा, JW 2024 का क्वेश्चन है, ओके। यहाँ पे कोई अल्कलहाइड दिया गया, यहाँ पे डाला बेस और यहाँ पे डाल दे अल्कोहल, बोला मेरा ए बनेगा, ओके। जो मेरा ए बनेगा उसमें डाल रहा हूं मैं एसिड कैटलाइज्ड, दूसरे में बना डाइबोरेन। तो बोला आपको बी और सी क्या हो मुझे बताना है, बताइए कनक, जैस्मिन, इशिता एंड बाकी सारे बच्चे क्या हो सकता है। थोड़ा वेट करो वरुण तुलसी, थोड़ा वेट करो, हम आपके पास जल्दी आ जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। आया कनक, क्रिश बोलिए, हेलो, कहाँ चले गए बच्चों, ट्राई तो करो। देखो ये जो इतना पार्ट है, ए वाला क्या सबको समझ में आया बताओ जरा, हाँ या ना। कितने बच्चे लोग को ए वाला समझ में, उसको प्लीज हैंड रेस करो। अगेन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, वापस बता रहा हूँ, ओके। ये आपका 10 चैप्टर का बेस है, ओके। तो पहला स्टेप क्या होगा, इशिता बताओ आप। बोलिए, आंसर मत बताओ ना बेटा, मेथड बताओ, मेथड बताओ दिव्यांश, मेथड बताइए। वरुण बोलो क्या होगा पहले में। Sir, elimination alcoholic NaOH. तो क्या होगा देखो, अगर आपने बेस लिया अल्कोहल तो क्या होगा, यहाँ पे होगा, इसका हो जाएगा एलिमिनेशन, मतलब क्या बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3, यहां से H+ जाएगा, यहां से Cl Br जाएगा, तो क्या बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2, हाँ या ना, बताओ जरा, बनेगा। तो बच्चों अगर मैं लेता हूं ये पार्ट तो बताओ क्या बनेगा, मार्कोनिको क्या एंटी मार्कोनिको, और मार्कोनिको में क्या बनता है ये बताओ जरा, Arconico. क्या बनेगा, कौन सा आंसर Secondary. आएगा, सेकेंडरी होगा। इन सब में से सेकेंडरी को कहां पर बताओ जरा, बी वाले में, तो क्या आंसर आएगा। Third option. अगर मैंने यहाँ पे डाइबोरिन लिया तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल, है ना। अरे अभी तो पढ़ाई किया,
समझ रहे हैं? सी आगे आंसर। ये जेडब्ल्यू का बच्चा लेटेस्ट क्वेश्चन, समझो इस बात को। और दिखाते हैं, ये दिख रहा है, दिख रहा है आपको? अगर बच्चों में इसके अंदर डाल दूं LiAlH4, बेटा ये कौन सा फंक्शन बताओ जरा, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है बताइए जरा। Aldehyde. एल्डिहाइड है, तो ये मैंने लिया साइक्लोहेक्सेन बनाया। तो बच्चों जो आपका LiH4 है वो एल्डिहाइड में किस में बनाता है? अल्कोहल। तो यहाँ बनेगा अल्कोहल, हाँ या ना? बनेगा? Yes, sir. बेटा ये क्या है बताओ जरा, ये क्या है बताओ जरा, बोलो। ये जो अभी अल्कोहल बनाया ये थोड़ा अलग नहीं बन गया? सी भी आएगा ना? ओहो, CH2 हो जाएगा ना, ऐसा ना? यस सर। हाँ थोड़ा सा भावरा में थोड़ा सा बह गया मैं, कोई बात नहीं, पढ़ाते पढ़ाते, चलो कोई बात नहीं। ओके बेटा ये क्या एस्टर है कि नहीं बताओ जरा, हाँ है ना? यस सर। तो क्या बनेगा, एस्टर से क्या बनता है? अगर मैं एस्टर में एल छोड़ो तो क्या बनेगा, बोलो कहना, क्या बनेगा? So 1 degree alcohol. तो कैसे बनेगा? CH2OH बनेगा, हाँ या ना? यस सर। ये क्या है, कौन सा फंक्शन ग्रुप है? So ketone. कीटोन से क्या बनता है? So 2 degree alcohol. तो क्या ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अरे आया सबको समझ में? रश्मि दिव्यांश कहाँ चले गए सारे बच्चे लोग? Yes, sir. Yes, sir. इसे तो पढ़ेंगे अभी, थोड़ा वेट करो। दिख रहा है आपको? Yes, sir. इनमें से कौन से मेथड से हम अल्कोहल नहीं बना पाएंगे? क्या हम हाइड्रोबोरेशन से बनाते हैं, क्या हम बनाते हैं अल्कोहल, बताओ जरा, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. सर। क्या मैं कीटोन से अल्कोहल बना सकता हूँ रिग्नाइट यूज करके, बताओ जरा? यस यस सर। क्या मैं अल्कोहल को यूज करके बना सकता हूँ अल्कोहल एक्वस से, बताओ जरा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा, मतलब उसको वो हमारा राइट आंसर होगा, क्या आंसर C. आएगा? E option. Poison. ये तो अभी आप 12 चैप्टर पढ़ रहे हो, ये पार्ट है ना, अभी पढ़ रहे थे ना कल। क्या बनता है, एल्डिहाइड या तो कीटोन बनता है, अल्कीमी डाल तो, राइट? बोलो बोलो बच्चों। यस सर। ये दिख रहा है आपको? यस सर। 2022 का क्वेश्चन है, ये डबल बॉन्ड है, पूछा है कौन सा मार्कोनिक होगा, कौन सा एंटी मार्कोनिक होगा, बताइए। Option D. Sir, B option. बी होगा, Sir, सही है? D. ऑप्शन डी, सच में? तुलसी बताओ, तुलसी झा बताओ। कोई बच्चा है या नहीं क्लास के अंदर? है D. सर। नहीं आपको नहीं, जो बच्चे नहीं बोल इसमें उसकी बात कर रहा। इससे क्या बनता है, मार्कोनिको क्या एंटी मार्कोनिको? Marconico. So Marconico. ए में मार्कोनिको है, ए मार्कोनिको, इससे क्या बनता है? एंटी मार्कोनिक।
क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है बताइए जरा। नो सर। नो सर। तो चीजों को समझो, चीजों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो, ठीक है। कनक, रश्मि, इशिता, बाकी सारे बच्चे बताइए जरा, आया? ओके, अगर हम यहाँ पे टॉपिक जाते हैं बच्चों, सारा पार्ट मेंशन किया हुआ है, आप खाली प्रॉपरली समझो मैं क्या बता, ठीक है। मैं पूरा इस चैप्टर में पूरा समरी डाल के रखा है मैंने यहाँ पर, ध्यान रहेगा सारे बच्चों लोग को। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, मिथेनॉल, राइट। यस क्या यूज सर। कर रहे हैं, RMGX यूज कर रहे हैं, राइट जी। अगर मैं मिथेनॉल यूज करूं तो क्या बने, कौन सा अल्कोहल बनता है मेरा, बताओ जरा। प्राइमरी। तो ये देखो कैसा है अल्कोहल, ये आपका प्राइमरी है। चीजों को प्रॉपरली समझो, आपका आंसर है, देखो ये नॉर्मल एल्डिहाइड है तो बनेगा सेकेंडरी। सेकेंडरी। कीटोन से क्या बन रहा है, आपका बन रहा है। टर्शियरी। इतना ही पार्ट समझना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये भी ध्यान दो, क्या ध्यान रखना, फॉर्मेट एस्टर यूज्ड फॉर प्रिपेयर फॉर द सेकेंडरी अल्कोहल, ये आपका एनसीईआरटी नहीं, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्या आता है, अब आपका आता है एसिडिक, अब आ जाता है आपका कौन सा, आपका कौन सा एसिडिक कौन सा बेसिक है। तो बेटा हम क्या देखते हैं बताओ जरा, हमें देखते हैं ना, जिसका पीके लेवल क्या होता है सबसे कम होता है, वो क्या बच्चों वो होगा बताओ जरा, सर सबसे ज्यादा एसिडिक। मोर एसिडिक। दूसरा हम क्या बोलते हैं, जिसका आपका के का वैल्यू ज्यादा होगा, वो क्या होगा, अगेन आपका ज्यादा एसिडिक होगा, बताइए। तो बच्चों अगर आप इन दोनों पार्ट को समझ जाओ तो आपका काम बन जाएगा। दूसरा क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, नाइट्रो, Cl, ठीक है ना, क्या करते हैं, ये आपका एसिडिटी को बढ़ाते हैं। जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जो कि आपका अल्काइल ग्रुप होता है, वो क्या होगा, वो आपका एसिडिक है तो वो आपको उसको घटाता है। समझिए सारे बच्चे, इतना पार्ट सबको ध्यान रहेगा, बताओ जरा, ध्यान यस रहेगा। सर। फिर एक Yes, बार। sir. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे होते हैं वो आपका एसिडिटी बढ़ाते हैं। एंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जैसे आपको हो गया मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ठीक है ना, जो आपके अल्काइल ग्रुप होते हैं वो आपकी एसिडिटी क्या, तो उसको घटाएंगे, यस ठीक है, सर। ध्यान रहेगा, बताइए। यस सर। जैस्मिन, आयुष, इशिता, अगर ये सब बहुत बेसिक बेसिक पार्ट है बच्चों, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रिवीजन क्लास पर बहुत कम बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। 80% मेरा क्राउड रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जो बोल रहा है वही बोल रहा है। ये आपको दिखा सारे बच्चे लोग को, बताओ जरा, है ना। यस सर। ओके, तो देखो यहाँ पे आपका हो रहा है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है ना। देखो अगर आपने लिया अल्कोहल और आपने लिया एसिड, यहां से करो, यहाँ से आप वाटर निकाल दो, क्या बचा, यहाँ पे आपका बन जाएगा RCOR, बन जो कि आपका एस्टर बन गया। अगर आपने अल्कोहल लिया और आपने यहाँ पे डाल दिया एसिटिक एनहाइड्राइड, तो बनेगा एस्टर प्लस बनेगा आपका एसिड। अगर आपने यहाँ पे एसिड क्लोराइड ले लिया है तो बनेगा एस्टर प्लस HCl। बच्चों इस पार्ट से इस साल JEE 2024 में दो क्वेश्चन आ चुके हैं।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. देखिए, जैसे यहाँ पे देखो जरा, क्या करो, इसको एक्सपैंड करो, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है? क्या होगा, यहां से निकालो एसिड CH3COH और इस पूरे ग्रुप को लगा दो O के पास, क्या बन गया, एस्पिरिन बन गया। समझ में आया बच्चा? बताइए Yes, जरा। sir. अब आपको एग्जाम ऐसा पूछेगा कि मैं यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाऊंगा, बताओ जरा, कैसे बनाएंगे फिनॉल से, बोलो, किसी को याद है? मैं फिनॉल से एसिड कैसे बनाऊंगा, बोलिए वरुण। सर CO प्लस HCl कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेल, बहुत बढ़िया। इसके अलावा CCl4 Raman diamond reaction. रामन टाइमन में यूज करते हैं हम वहां पे क्लोरोफॉर्म यूज करते थे, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ TCl4 तो क्या बन जाएगा, तब आपका यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछ जाएगा। डन है? Yes, sir. Yes, सीक्वेंस sir. समझो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा उसका सीक्वेंस समझो। आपको बोलेंगे कि आप फिनॉल से बनाओ एस्पिरिन, कैसे बनाओगे, आइडिया होना चाहिए। नीचे भी यहाँ पे दिया देखो, ये तो आपका आ गया आपका डिहाइड्रेशन। अल्कोहल है, H प्लस डालो, हिट डालो, हिट करो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्किन में चेंज हो जाएगा। और क्या हो, देखो, जिस कार्बन के पास, अगर मान लीजिए आपका दो ऑप्शन है, तो जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहीं से आपको H प्लस निकालना होगा, तो वहीं से आप हाइड्रोजन निकालो। समझ गए? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका अल्कोहल है, मैं अभी इसका आपको मैकेनिज्म करके दिखाता हूँ। ऐसा कुछ है बच्चों, देखो जरा, हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. बेटा यहाँ पे एसिड है बच्चों, एसिड से क्या आता है बताओ जरा, H H प्लस। plus. इसके बाद लोन पर क्या होगा, ये लोन पर जाएगा इसके पास, हाँ या ना, तो क्या बनेगा, प्रोटोनेट अल्कोहल बनेगा, CH3 CH2 OH H और यहाँ पाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा क्या होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव नहीं होता, और ये वाटर क्या, ये आपका अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर जाएगा, हाँ या ना, बताओ जरा, बाहर जाएगा, Yes, sir. बोलिए। बन गया यहाँ पे बन गया कार्बोटाइन। अब क्या होगा, यहाँ पे CH2H है, ये H प्लस, ये इसका यहाँ पे आ जाएगा, डबल यहाँ पे शिफ्ट हो, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड। तो ये आपका है डिहाइड्रेशन। इशिता, जास्मिन, कनक, अंजलि, तनिषा, बताइए जरा, आया ये पार्ट? Yes, sir. दूसरा पार्ट देखो, क्या देखो, अगर आपके पास है सेकेंडरी अल्कोहल तो आपको थोड़ा सा लेस एसिड लेना पड़ेगा, तो भी आपका बन जाएगा अल्कीन। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाएगा आपको। अब यहाँ पे आप डाल देंगे, पता है क्या डालेंगे, अब यहाँ पे आप डाल देंगे आपका डाल देंगे HCl। अब बताओ क्या होगा, तो ये बन जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, राइट। क्या फॉलो होगा, यहाँ फॉलो होगा आपका मार्कोनी कप, जब आपका यहां से ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये आपका फर्स्ट है। समझो बच्चों, एग्जाम में सीक्वेंस के साथ आता है। हो रहा है सारे बच्चे लोग को? वरुण बताइए जरा, यस सर। दिव्यांश, जैस्मिन एंड बाकी सारे बच्चे। Yes, sir. टर्शियल अल्कोहल है,
सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन इसका होगा। ये लिया, यहां से वाटर निकला, यहां से एस्पस निकला, बन गया आपका अल्कीन। ओके, आई होप सारे बच्चे लोग को ये पार्ट प्रॉपरली समझ में आ रहा है। डन है? यस सर। Yes, sir. अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन का। ये मैं समझ देखो, अल्कोहल से बनना है एल्डिहाइड, सोडियम डाल दो या तो K2Cr2 डाल दो, फर्दर करो तो फर्दर बन जाएगा। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल का बनना है एल्डिहाइड, सिर्फ बनना है एल्डिहाइड, तो आप डालोगे PCC, और क्या डाल सकते हैं CrO3। हाँ या ना, बोलो बताओ, यस सही सर। किया मैंने? Yes, sir. सही किया मैंने? बोलिए, क्या मैं ऑक्सीडेशन में CrO3 डाल सकता हूँ प्राइमरी अल्कोहल से बनाने, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनने के लिए? बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। इनको करना है नोट डाउन। टर्शियरी अल्कोहल क्या दो, ये इंपोर्ट दो, ये आपका IMP देखो, टर्शियरी अल्कोहल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। क्या होगा, वो आपका बनेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, अल्कीन बनेगा। कैसे पता चला? देखो यहां से पता चला, किसी का जो ये आपका डबल छिड़ता है, ये आपका यहाँ पे करता है खाली, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी का एल्डिहाइड, सेकेंडरी का कीटोन, ये सारे इसके सारे जो रिएजेंट्स हैं इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आएगा बच्चों, बताओ जरा ये पार्ट। Yes, sir. ऐसे बच्चों आपको रिवीजन एकदम फास्ट करना है, ठीक है ना? अगेन वापस बता रहा हूँ, सारे बच्चे लोग जिनका ये पार्ट हो गया वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको बताऊं कि आपको केमिस्ट्री में और मार्क्स से लेके आना है। वरुण, तुलसी, अंजलि बता सकते हैं, ठीक है, मुझे बात कर सकते हैं, नंबर मेरे पास है, मैसेज करना, मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है? ओके, आगे बढ़ो। ओके सर। दूसरा मेथड क्या दो जरा, कॉपर डाल दो और टेम्परेचर हाई डाल दो, अल्कोहल का एल्डिहाइड, सेकेंडरी का कीटोन, टर्शियरी का बनेगा अल्कीन। ये पार्ट आपका IMP है, एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। आई होप ये पार्ट समझ रहे हो आप, यही चैप्टर, यही चैप्टर, इसी चैप्टर समझ, ऐसे ही आपको बार बार रिविजन करना है। ध्यान रहेगा। Yes, sir. सर। फिर हम बात करते हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल। डाइल्यूट डालोगे तो बनेगा आपका ऑर्थो एंड पैरा मिक्सचर। ऑर्थो में बच्चों क्या होता है, ऑर्थो में बनेगा आपका इंट्रामोलिकुलर, मतलब कि आपस में बॉन्ड बनाएगा। पैरा में बच्चों ये बने, ये आपका बनेगा इंटरमोलिकुलर, मतलब कि दो अलग अलग मोलिकुलर बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। ये आपको पता हो, ये दो इसमें बोलते हैं इंट्रा, इसमें बोलते हैं इंटर। तो ये आपका IM पार्ट है, समझे सारे बच्चे? यस सर। डाइल्यूट, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से बनता है, ऑर्थो पैरा मिक्सचर बनता है। ऑर्थो में होता है इंट्रा। अब इंटर मतलब क्या होगा, मान के चलो आप घर पे 5 लोग हैं, आपका और आपकी बहन का रिश्ता कैसा है, घर के अंदर ही है, तो आपको होगा इंट्रा। लेकिन वरुण ने बॉन्ड बना रहे हैं उनकी कजिन बहन के साथ, तो बन जाएगा इंटर। वो अलग घर है, ये अलग घर है, समझा ना? उसे बोलते हैं इंटर। होता है ना इंटर स्कूल कंपटीशन, मतलब कि दो अलग अलग स्कूल के बीच में होगा कंपटीशन। आया दिव्यांश, क्रिस, जैस्मिन, वरुण एंड बाकी सब बच्चे, कनक, रश्मि। डालोगे आप कंसंट्रेट तो बनेगा, ये आपका बनेगा पिक्रिक एसिड। अगेन बच्चों काफी IMP है। दूसरा मेथड भी क्या बच्चों क्या होता है, दूसरा मेथड आपका है, यहाँ पे आप डालोगे
H2SO4, तो आपका बनाएगा ऑर्थो और पैरा में होगा SO3H आपका ग्रुप आके जुड़ जाएगा। फिर आप डालोगे एसिड नाइट्रेस, तो तब आपका बनेगा ये पार्ट। ये आपका नया मेथड है। कौन सा बच्चों बता रहा देखो जरा। आपने लिया फिनॉल, फिनॉल में आपने डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या बनेगा, ये आपका बना देगा, यहां पे आएगा SO3H, यहां पे आएगा SO3H। अब यहां पे डालो कंसंट्रेटेड HNO3, तो बन जाएगा आपका पिक एसिड। ये मेथड भी है और ये मेथड भी है। ओके, क्रिस, जास्मिन, बाकी सब बच्चे बताओ जरा, दो दो मेथड है। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा और ये वाला आपको होता है लेटेस्ट, ये आपका लेटेस्ट मेथड है। ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड, लो पोलर क्या बनेगा, ऑर्थोपेरा का मिक्सचर बनेगा। डाल दोगे ब्रोमीन वाटर तो बन जाएगा, यहाँ पे डालो, अगर आप डालोगे ब्रोमीन वाटर में डाल दोगे तो बन जाएगा ऑर्थोपेरा मेटा पे तीनों ग्रुप आपका जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा ट्राई ब्रोमोफिनॉल। पता होना चाहिए। आ रहा है सबको समझ में, बताओ जरा ये पार्ट। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इस पार्ट से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा क्या था, दूसरा डालो यहाँ पे आगे कोलब्रेशन, डालो यहाँ पे बेस फिनोक्साइड बना, डालो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 तो बन गया आपका एसिड। फिनॉल में डाल दिया आपने जिंक, बन गया बेंजीन, बन गया आपका जिंक ऑक्साइड। ये सारे रिएक्शन बच्चों करवाया, आपको क्लास में करवाया है, इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। ओके बच्चों, Yes, sir. रायमन टाइमन, क्लोरोफॉर्म इन बेस, ये बने इंटरमीडिएट। अगेन ये इंटरमीडिएट तो बच्चों 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है। वापस बिजला बन गया ये पार्ट, स्पेशल यहाँ पे आ गया, ये बन गया आपका सैलिसिलडिहाइड। फिनोल कर दिया ऑक्सीडेशन तो बन गया बेंजोक्विनोन। ये सारे पार्ट बच्चों हमने पढ़े हुए हैं, प्लीज इस बात को समझो। ओके, ध्यान रहेगा। अगेन ये सारे चैप्टर को एक क्लास में रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बोल रहा हूं बच्चों, चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। ये पार्ट हम थोड़ा करते हैं। अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। दिख रहा है आपको ये पार्ट, दिख रहा है क्या कि नहीं दिख रहा है? सर बहुत Yes. ब्लर है। तो मैं दिखता हूँ, दिखता है, देखो यहाँ पे लिखा, ये सारे फिनोल्स है, सारे फिनोल्स। ओके, यहाँ पे है Na2Cr2O7, कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ जरा। Fourth. बहुत बढ़िया, तो बी का हो गया फोर्थ। बेटा यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है CH Cl3 प्लस NaOH है, तो कौन सा बनेगा बताओ जरा, बोलो। Sir, first. बच्चों NaOH कार्बन डाइऑक्साइड डाला हुआ है, तो क्या बनेगा Third. बेटा? ये पता है क्वेश्चन कब आया है? देखो 2024 8 अप्रैल पेपर। बताओ क्या डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट है? वरुण बताओ, नो सर। शिखा, No, sir. जास्मिन, कनक, कोई बताओ, कोई बच्चा बताओ क्या डिफिकल्ट है, बताइए। इसलिए बोल रहा हूँ चीजों को अच्छे समझो, आएगा यार, क्यों नहीं आएगा। और दिखाता हूं अगेन, ये क्वेश्चन यहाँ से 8 पूछा गया। बोला क्या देखो जरा, कौन सा इन सब में से कौन से कंपाउंड जो कि आपका NaOH के साथ डायल्यूट NaOH से जल्दी रिएक्ट कर जाए? सारे ऑप्शन। Sir, B option. वरुण बस क्या लगता है आपको? बी? सर डी लग रहा है। मुझे तो सी लग रहा है। देखो ये ऐसा एक- है, ये आपका ऐसा है, यस सर सी। एक आपका है CH3 CH2OH है,
एक आपका फिनॉल है, और एक क्या, एक ये आपका टर्शियल अल्कोहल है। टाइम लो। इन सब में से कौन सा सबसे जल्दी NaO से रेड करे, बताओ जरा। दिव्यांश बताइए, क्रिश बताइए, जसम बताइए। यस सर, मे बी सी है। सी आएगा, बिकॉज जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ NaOH तो क्या बनता है, बताओ जरा। बनता है फिनॉक्साइड। यस सर। यस सर। तो क्या आंसर आएगा, जासमीन वरुण बताओ, कनेक्ट बताइए, क्या आएगा आंसर। सी। सी। तो इन चीजों को समझो, ओके, मैं बता रहा हूँ जो ध्यान देगा। देखो देखो 2024 से क्वेश्चन है, 5 अप्रैल का। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन सॉल्वेंट ऑफ लो प्रेशर चार्ज दिस रिक्वायर्स लुईस कैटलिस्ट। तो नहीं चाहिए होता है। लुईस कैटलिस्ट क्या होता है, FeCl3 AlCl3, नहीं चाहिए होता, राइट। क्या हमने रिएक्शन में देखा FeCl3 से देखा था, बताओ जरा, बताइए क्या देखा था। नो सर। देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया। दिख रहा है आपको, बताइए। Yes, sir. इसमें डाला मैंने ये A बना, बट A में क्या हो बताओ जरा, ये बताओ। हम यहाँ पे बना के ये बता दो, खाली ये बता दो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, बोलिए बच्चों में पे क्या बना रहे हैं, बोलो क्या बना रहे हैं। सल्फोनिक एसिड। ऑर्थो पैरा का सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनता है यहाँ पे, बनता है पिक्रिक एसिड। याद करो, अभी मैंने बताया था, लेटेस्ट मेथड है। हाँ या ना। ए में क्या बनेगा, बनेगा, अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। सर। Yes, sir. आया। और देखो क्या, ये आपका पिक्रिक एसिड है। क्या यहां से मैं ये बना सकता हूं, स्टेटमेंट अगेन। ये आया है 5 को, ये 5 को आया, और ये कुछ सेम क्वेश्चन है 6 को, खाली स्टेटमेंट चेंज कर दिया। वरुण क्या माइंड में क्या चल रहा है, सर पहला गलत है, दूसरा सही। यस सर, फर्स्ट ऑप्शन। बन गया आपका आंसर। वो क्या होता है, वो आपका टोलू नहीं होता, वो आपको होता है फिनॉल होता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है, राइट है ना। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। Yes, sir. अब अच्छा थोड़ा और टॉपिक जो पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ईथर। लेकिन बच्चों ये पार्ट कल के एग्जाम में काफी IMP होने वाला, ध्यान समझना। अगर देखो ये तो हो गया ईथर, ठीक है ना, आप ईथर बनाओ कैसे, तो ये रहा इसका मैकेनिज्म। ओके, आपने लिया अल्कोहल, आपने लिया अल्कोहल, अल्कोहल में आपने डाला H पॉजिटिव, कहां से आ रहा है, H2SO4 से आ रहा है। टेम्परेचर रखा 413 केल्विन, तो क्या बनेगा, वो आपका बनेगा ईथर। और ये रहा इसका मैकेनिज्म। समझ में बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना, आया। यस सर। Yes, sir. तो ये मेथड क्या है, ये आपका प्रिपरेशन है। और ये बच्चों ये मेथड क्या है,
हम यहाँ पे कर रहे हैं ईथर का, पे हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। देखो अगेन, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा या यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा? अगेन वही पार्ट, वरुण याद करो जो हम बात कर रहे थे पहले। यस सर। आया? देखो सबसे पहले बताओ क्या कितने बच्चे लोग को ये मैकेनिज्म आया है? हैंड रेस करो। तो मैं नहीं कराऊं, अगर नहीं आता मुझे बोल दो, वापस करा दूंगा मैं। सब वापस करा दो। करवा देते हैं। क्रिस ध्यान से समझो, क्या ध्यान समझना। अल्कोहल है, यहाँ पे एसिड है और टेम्परेचर 413 है। ठीक है, अब क्या हो, ध्यान सुनो। और भी बहुत सारे अल्कोहल है, राइट? हाँ या ना, बताओ जरा। है यस सर। ऑक्सीजन के पास लोन पर है, ये इसको दे दिया, क्या बना? ये बना, बताओ जरा। अल्कोहल को हो गया प्रोटोनेशन, राइट? सही है, बोलो। यस यस सर। सर। ये निकल गया बाहर, ये आपका वाटर बन के निकल गया बाहर, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट? हाँ या ना? यस सर। दूसरा अल्कोहल भी है, देखो यहाँ पे आपका दूसरा अल्कोहल भी क्या होगा? अभी अल्कोहल इससे इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बनेगा? CH3 CH2O CH2 CH3, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके पास ऑलरेडी H है। क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता, क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे H प्लस आएगा। अब क्या होगा? ये चार्ज हो गया, न्यूट्रस क्या बन गया? ये बन गया आपका इथ, दैट इज ROR बन गया। आया? बताइए। यस सर। अब क्या होगा? देखो अगेन, आप जैसा अब मान के चलो, अब अभी आपने डाला यहाँ पे एसिड डाल दिया, एच डाल दिया, तो क्या होगा? अगेन वही पार्ट होगा, H प्लस एंड I माइनस, यहाँ पे H प्लस होगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बनेगा? एक का बनेगा अल्कोहल और यहाँ पॉजिटिव, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा? एक बनेगा, आपका बनेगा CH3 CH2I बनेगा। तो क्या बना? अगर मैं ईथर कर रहा हूँ आज में रिएक्शन HI के साथ, तो बनता है अल्कोहल प्लस अल्काइल आयोडाइड, ये रेस्किलेशन। समझ गए क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे आपका ईथर फॉर्म हो रहा है। समझे क्रिश, जास्मिन, वरुण एंड बाकी सारे बच्चे? बताइए, आया? यस सर। अब आपको ध्यान क्या रखना बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि आपको बॉन्ड कैसे ब्रेक करना है। मान के चलो कभी ऐसा कुछ है, ऐसा है, फिनॉल है, O, यहाँ पे CH, यहाँ पे आपका CH3। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करोगे या तो बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करोगे। तो ध्यान बचो, आप ध्यान रखना, फिनॉल के साइड पे ऐसे बच के दो, फिनॉल ऑक्सीजन का बॉन्ड बचो, यहाँ पे बॉन्ड होना मुश्किल है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। ये आपका है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बॉन्ड को ब्रेक करते हो, आपका बॉन्ड ऑलवेज इस साइड से ब्रेक होगा। समझ गए? तो क्या होगा? यहाँ पाएगा नेगेटिव, इसके पास आएगा पॉजिटिव, तो H आई है, तो ये जाएगा यहाँ पर, आई जाएगा यहाँ पर। ओके, तो बनेगा फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडोमिथेन बनेगा। जास्मिन, वरुण, दिव्यांश समझ गए बच्चा? ये बताओ जरा। यस सर। Yes, sir. हाँ, दिव्यांश बताइए। कनक, रश्मि बताइए, आया? तो ये बच्चों में क्या दिखा, ये हमने इन सब का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे स्टडी किया।
हमने इन सब का यहाँ पे एग्जाम्पल को स्टडी किया। अब आ जाता है आपका विलियमसन सिंथेसिस। क्या होता है, हम यहाँ पे बनाते हैं ईथर। कैसे बनाते हैं, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड प्लस अल्को ऑक्साइड्स। बचा इंपॉर्टेंट क्या बात है, इंपॉर्टेंट बात है जो आपका अल्काइल होना चाहिए, कैसे वो आपका प्राइमरी होना चाहिए, ये मस्ट है, तो प्राइमरी होना चाहिए। और ये आपका SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। आया समझ में बच्चों, आया? यस सर। अगर आपका अल्काइल हैलाइड टर्शरी है तो वहां पे हो जाएगा एलिमिनेशन। ध्यान रखना बच्चों, वहां पे हो जाएगा एलिमिनेशन। कहां चला गया, दिख रहा है आपको जो क्वेश्चन? देखिए, तो बच्चों ऐसा रिएक्शन नहीं होगा, ये आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड है और ये बेस है। क्या करेगा, ये करेगा इसका एलिमिनेशन। समझ गए बच्चा, है ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. अगर मान के अगर आपको ये बनाना तो कैसे बनाओगे, तो आप ये लोगे CH3 CH2Cl, मतलब कि ऐसे लोगे C2H5Cl, ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। प्लस क्या लोगे आप, यहाँ पे लोगे टर्शरी अल्कोक्साइड ONA। अब आपका रिएक्शन क्या बचेगा, Cl बाहर जाएगा, ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा बैक साइड से। समझिए बच्चों, बताओ जरा, Yes, ध्यान sir. देगा, आपका अल्काइल हैलाइड प्राइमरी ही होना चाहिए। ध्यान रहेगा। दिव्यांश, क्रिस, जैस्मिन और बाकी सारे बच्चे लोग बताइए, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. किसी बच्चों डाउट है पूछ लो, किसी बच्चों डाउट है पूछ लो, पूछ लो, डाउट तो पूछ लो, मैं वेट कर रहा हूँ। किसी बच्चों डाउट है पूछ लो। सर दोनों तरफ 2 डिग्री वाले इधर को कैसे बनाएंगे? नहीं बनेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। सर मैंने करा था शायद एक क्वेश्चन, उसमें ना SN2 मतलब वो सॉल्वेंट पे ऐसा, डिसाइडेड था, हाँ सॉल्वेंट पे डिसाइडेड सॉल्वेंट, था। हाँ हाँ वो अगर Sol- 2 डिग्री होते हैं दोनों तरफ तो HI के साथ, हाँ हाँ। तो बनाएंगे कैसे उसे फिर? देखो वही बात है ना, मैं बता रहा हूँ। ऐसा कितना क्वेश्चन देखा वरुण, बेटा बेटा बताओ जरा आप। मैंने कितना क्वेश्चन देखा है, सेम क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे देखा? मैंने तो मेरे नोट्स में ही है, तो मैं उसे बार बार वही एक ही देखा है मैंने। एक ही देखा ना, हाँ हाँ। तो आप सारे बस समझो। तो ऐसा कितना क्वेश्चन है, क्या ऐसा कुछ ज्यादा आते हैं? आप खुद बताओ, बोलो। सर मैंने देखे ही नहीं और तो। नहीं देखे ना, तो वरुण खुद ही बोल रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन देखा ही नहीं है। और सर वैसे मैंने प्रैक्टिस बहुत कम करी है, ये भी बोल सकता हूँ मैं तो। आप ऐसे क्वेश्चन नहीं देखोगे, सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है? तो कहने मतलब क्या बच्चा, जो रेयर केस में आता है ना, एक बार देख लो बस, लेकिन रोज में प्रैक्टिस करो उसको। जो क्वेश्चन आने वाला उसको प्रैक्टिस करो। दिव्यांश, क्रिस, जैस्मिन, तुलसी, इशिता, आयु, सारे बच्चे समझ गए। कनक, Yes, sir. देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे उन्होंने अल्कोहल का कर रहे हैं फिनॉक्साइड और फिर हम इसे करें ईथर बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपका अल्काइल कैसा बच्चों, ये कैसा, ये आपका है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, RX। समझो इस बात को। सोडियम डाला, NaOH डाला, बन गया ऑक्साइड, हेलोजन बाहर आएगा, फिर आपका अटैक करेगा। और देखो अभी जो मैं आपको बताया क्लीवेज, तो बच्चों ये पूरा आपका क्लीवेजल पार्ट है। कैसे आपका क्लीवेज होता है बच्चों, ध्यान रहा, यहां से कभी भी आपका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ऑलवेज यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके,
फिर क्या बच्चों, फिर तो बाकी बहुत सिंपल। देखो ये आपका एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड, Br एन ऑर्थो बना, नाइट्रेशन हुआ तो ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो पैरा पे नाइट्रेशन हो गया, ठीक है। CaCl डाला, देखो जो हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था, राइट, याद करो क्या हुआ, ऑर्थो पैरा का बना। अगेन आपका ये हो गया आपका एसेलेशन, तो ये आपका ऑर्थो एंड पैरा पे बना। खाली आपको इसका नाम पता होना चाहिए। ओके मेरे पर बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या, ये आपका एनिसोल है, ये आपका एनिसोल, दैट इज हम इसे बोल सकते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, इसका नाम है, ठीक है। ध्यान रहेगा सबको, जो भी हमने पढ़ा, दो ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, अल्कालेशन और आपका आपका असल ग्रुप हमने ऐड किया, CO शुरू करके ऐड किया, जो पढ़ा था सेम वही पार्ट है। समझिए बच्चों ये पार्ट, ये इतना टाइम मैंने बोला, कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करा, बोलो। यस सर, समझ गए। Yes, sir. देखो कितना सारा क्वेश्चन है वो भी देखो जरा, दिख रहा है। Yes, sir. बच्चों टाइम देखो, ये रहा आपका अल्कोहल है और ये आपका एसिड क्लोराइड है, तो बच्चों क्या बने बताओ जरा, क्या बनेगा, क्या बनेगा। यहाँ से आपका Cl जाएगा, यहाँ से आपका H जाएगा, क्या बनेगा, HCl हट जाएगा, राइट। और क्या होगा, ये पूरा ग्रुप जाके यहाँ पे, ये पूरा यहाँ जाके इस पे अटैक करेगा और ये आपका H और Cl आपका बाहर जाएगा, तो क्या बनाएगा बोलो, क्या बनाएगा, एस्टर। एस्टर। अल्कोहल है और आपका एसिड दिया हुआ है, हीट दिया, तो क्या बनेगा बोलो। अल्कीन। समझो बच्चों, देखो अगर आपका ये, इससे क्या आता है, इससे आपका H प्लस आता है ना, H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब कि ओ जिसको देगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड मिल जाएगा, ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, अगेन नहीं समझ में आ रहा बच्चों प्लीज पूछो, प्लीज पूछ लो, अगेन बोल रहा हूँ समझ में, प्लीज पूछ लो। ये सब वही रिएक्शन जो आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, और ये 2024 का क्वेश्चन है सारे के सारे आपके सामने बच्चों, देखो कोई पॉइंट बता रहा हूँ, नहीं समझा तो प्लीज पूछ लिया करो, ओके। कल का भी जो टेस्ट हो बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, टाइम लेना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। देखो 6 पेपर है, देखो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कितना इजी से क्वेश्चन आता है। इसका मेथड कौन बता, कैसे करेंगे, कौन बताएगा इसका मेथड कैसे होगा, कोई आंसर नहीं दे रहा, बोलो। तुलसी बोलो, क्या मेथड लगेगा आपका, मेथड बोलो क्या लगेगा, बोलिए, कम ऑन। दिव्यांश बोलो। सर ये इसमें से Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव हटेगा और उसमें से Cl नेगेटिव हटेगा, तो NaCl, और जो OH है वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आ जाएगा। एकदम सही थर्ड होगा, ऑप्शन पक्का थर्ड ऑप्शन होगा। सर मेरे हिसाब से। देखो अगर आपका यहाँ पर बन रहा है कार्बोटाइन, राइट,
यहाँ पे आपको कार्बन बन रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे जो H है इसको यहाँ पे डाल दूं, H प्लस को यहाँ डाल, तो क्या बनेगा? टर्शरी कार्बोकेटन बनेगा, बताओ जरा, है ना? बनेगा। Yes, sir. यस सर। तब आपका न्यूक्लियोफाइल, तब आपका OH माइनस कहाँ पर जाएगा? न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर टकरेगा, बिकॉज ये टर्शरी है, हाँ या ना? ऐसे ही बच्चों आपको JW खिल जाता है। समझे दिव्यांश क्या बोल रहा मैं आपको? यस सर। रश्मि, इशिता, बाकी सारे बच्चे बताइए। Yes, sir. ठीक है, देखो ये से वही पार्ट देखो, एक पेपर क्वेश्चन है बच्चों, अगर मैं ये डाल दूं तो क्या बनता है? बताओ जरा। कितने First बच्चे option. कितने बच्चे क्लास में है, वो हैंड रेज करो जिनको मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है। 10 बच्चे। कनक बेटा क्या बने बताओ जरा। कनक क्या बनेगा बताओ, बी वाला क्या आंसर आएगा? बताओ सीता क्या आएगा? Sir, first. बी कौन कहां पर है? यहाँ पे। बच्चों अगर मैं फिनॉल में कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दूं तो क्या बनता है? पिक्रिक एसिड। तो डी का 4 है, तो डी का 4 कौन सा ऑप्शन में है? बी का 1, डी का 4 कौन सा? क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है बताइए? No, sir. नो सर। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, ठीक है ना। इन सारे क्वेश्चन को प्लीज आप प्रॉपर्ली समझना क्यूबिन वाला पार्ट है, ठीक है। एंड ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अगेन बच्चों जो भी हमने पढ़ाई किया, रिएजेंट, नेम रिएक्शंस, ठीक है ना, आपका मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव, ये सारे आपको पता होना चाहिए। और क्या पढ़ा था बताओ जरा, और क्या पढ़ा था? बोलो बोलो। बोलो बच्चों। सर विलियमसन सिंथेसिस। थैंक यू सो मच बेटा रिस्पॉन्स देने के लिए। विलियमसन सिंथेसिस पढ़ा, ईथर कैसे बनता वो देखा, एस्टर कैसे बनता वो हमने पढ़ाई किया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, यस बहुत बढ़िया। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, So cleavage of CO bond. बहुत बढ़िया। तो प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए, पढ़िए, मैं आपको बहुत प्रॉपरली गाइड कर रहा हूँ। जो भी चीजें मुझे बोला मैं आपको हेल्प करूँ, ठीक है ना। चलिए बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। Bye, sir. Thank you. Bye, sir.